और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। गार्जियन, माँ बाप सब घर में है, इज्जत उनका भी नीलाम हो सकता है, जा सकता है। हाँ, हम उसके घर जाते थे तो उसकी भौजाई मीना है ना, वही मेरे को सिखाती थी कि तुम इससे बात करो। शादी गांव के मंदिर में ही कर ली थी? हाँ, गांव के शिव मंदिर में ही हुआ। कौन कौन जानता था जब शादी हुआ था? तो कोई नहीं था, बस हम थे। और उसको पता चला ना कि इसके पेट में बच्चा है तो हम बोला कि दवा खा लो, तो हम बोले हम दवा नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे ही कई लोग दुनिया में होते हैं जो बाल बच्चे लड़कियां पैदा कर देते हैं, उसके बाद परिवार से कोई मतलब नहीं रखते हैं, मंदिर मस्जिद पर चले जाते हैं, वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं या माइंडलेस हो जाते हैं। अंतर्जातीय प्यार में कहीं सफलता मिलती है तो कहीं नाकामी भी हाथ लगती है। इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा थाने के परसिया गांव में हैं। ये हमारे सामने गुड़िया कुमारी बैठी हैं, गुड़िया कुमारी शर्मा है। अरे उनकी माँ है, ये यादव लड़के से प्रेम कर रही थी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाई थी और कई सालों तक ये प्यार का सिलसिला चला। उसके बाद लड़का इनसे शादी भी कर लिया और उसके बाद जब ये लड़के से बताई कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है तो वो लड़का इनको छोड़कर बहला फुसलाकर इनके घर छोड़ दिया यहाँ पर और अपने कहीं चला गया। और उसके बाद ये उसके लड़के के घर गई तो घर वाले मार पीट कर भगा दिए और उसके बाद ये थाने पर गई है। थाने पर मैरवा प्रभारी को आवेदन दी है, अपना बीती सुनाई है जो इस प्रकार है। आप स्क्रीन पर FIR दिख रहा होगा। सविनय निवेदन है कि मैं गुड़िया कुमारी, पिता श्री भगवान शर्मा, ग्राम परसिया, पोस्ट मैरवा, थाना मैरवा, जिला सिवान की निवासी हूँ। मेरे गांव का एक लड़का सतेंद्र यादव जो 21 साल का है। और आपका उम्र क्या होगा गुड़िया जी? 19 साल की है और जिस लड़के से प्रेम करती थी वो 21 साल का था। उसका पिता का नाम गंगा बिशुन यादव। पिछले 5 वर्षों से दबंगई के बल पे शारीरिक संबंध बनाकर घर वालों को हत्या करने की धमकी दे चला जाता था। आपको पिछले 5 सालों से शारीरिक संबंध भी बना रहा था और घर वालों को हत्या करने की धमकी भी दे रहा था। हाँ। ऐसा हुआ था ना? हाँ। और इनके विरोध करने पर मारपीट करके हत्या करने की भी बात करता था। साथ ही मेरे बहनों के साथ भी छेड़छाड़ करता था। इनके बहन भी है जो इनके साथ तो शारीरिक संबंध बनाया ही था और इनके बहनों के साथ भी छेड़छाड़ करता था। आप कितनी बहन है? 7। भाई? 1। कितने बहन की शादी हो गई? 3 बहन की शादी हो गई। अब एक भाई जो है सब लोग से बड़े हैं? 2 बहन से छोटे हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बाहर रहते हैं, दिल्ली में। अब इनके घर में वही एक कमाने वाले हैं। इनके जो पिता थे भगवान शर्मा, श्री भगवान शर्मा जी, माइंड से डिस्टर्ब हो गए और घर छोड़कर कहीं चले गए। उनको अब घर से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे ही कई लोग दुनिया में होते हैं जो बाल बच्चे लड़कियां पैदा कर देते हैं, उसके बाद परिवार से कोई मतलब नहीं रखते हैं, मंदिर मस्जिद पर चले जाते हैं, वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं या माइंडलेस हो जाते हैं। अब आइए इनका वृतांत सुनते हैं, इनसे माँ से भी इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था, क्या हुआ था इसमें। अब गुड़िया कुमारी जी ये बताइए, इस लड़के के बारे में बताइए, कितने सालों से आप उससे प्रेम करते थे? 5 साल से। 5 सालों से चल रहा था। ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? जैसे कि हम उसके घर पे जाते थे। और इधर घर है इसी गाँव में, परसिया में? यहाँ से कितना दूर होगा? ये सामने ही है। यहाँ पर सामने ही घर है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी के सामने जस्ट उसका यादव का घर है। लड़के का नाम सतेंद्र यादव है। इसी के ठीक जस्ट सामने ही सतेंद्र यादव का घर है। और कैसे उसका शुरू हुआ? आप उसके घर जाती थी? हाँ, हम उसके घर जाते थे तो उसकी भौजाई मीना है ना, वही मेरे को सिखाती थी कि तुम इससे बात करो। तो हम नहीं उससे करते थे। कहीं जाएगा, घर पे रहे, हमको देखेगा कि मेरे घर पे आई है तो कहीं भी चला जाएगा, आज जाके तुरंत फोन करेगा अपनी भाभी के मोबाइल पे। तुम हमसे मतलब कि बोलेगा अपनी भाभी से कि भाभी उससे बात कराओ, तो उसकी भाभी कहेगी क्या मीना की लो बात कर लो, फोन किया है। तो हम बोलेंगे अभी यहीं पे था, हमसे क्या बात करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है। तो मेरे बोलूंगी तो कहेगा क्या मेरे से बात नहीं करोगी, मेरे साथ ऐसे नहीं करोगी, उल्टा सीधा बहुत बोलेगा। ऐसे करते करते वो मेरे घर तक मतलब मैं भी उसके घर जाती थी, वो भी आता था। ऐसे करते करते ही वो लगा मतलब बरियारी करने। मेरे घर पे कोई रहता नहीं था, माँ थी और हम लोग थे। पापा तो है ही नहीं, भैया बाहर ही रहते हैं। मेरी एक बहन है तो 10 साल तक मजार पे रहती थी। आएगा तो लगेगा तोड़ फाड़ करने, सामान नलके पे से बाल्टी फेंक देगा, चीटा उठा सारा सामान ही बिक देता था। तो उसके भाई शैलेश से हमने बोला कि देखो तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे कर रहा है।
तो उसका भाई उस समय उसको डांटा, और इस समय अब हम बोले हैं जाकर तो कह रहा है हम नहीं जानते हैं, अब बोल रहे हैं कि हम लोग मारपीट करेंगे। आप लोगों को मारने की धमकी हाँ, दे रहे मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे शादी बीत गया ना, अब देखो कैसे मारपीट करते हैं, पहले काटेंगे उसके बाद हम जेल में जाएंगे। हैं? हाँ, उसके भाई बोल रहे हैं, अवधेश है, अजय है। तो वहीं आपके घर आता गया, आप भी उसके घर जाती गई, बात बढ़ता गया। उसके बाद मतलब आपकी माँ नहीं बोलती थी ये सब संबंध बनाना गांव में ही, घर में ही? माँ का तबीयत सही नहीं रहता है, माँ तो खुद ही बीमार है, उनको तो कोई तो खुद ही दवा खाकर सोई रहती हैं। आप कितने तक पढ़ी हैं? एक भी क्लास नहीं पढ़ी। पढ़ी नहीं है। और लड़का पढ़ा है? वो भी नहीं पढ़ा। वो भी नहीं पढ़ा। अब चलिए, इतनी बड़ी गलती हो गई गांव में ही, और उसके बाद जब आपके पेट में बच्चा रह गया तो आप मतलब उससे पहले ही वो बोलता था क्या कि आपसे शादी करने के लिए हो? हाँ, शादी करने के लिए बोलता था वो। उसके घर वाले सब राजी थे, उसकी भौजाई भी चढ़ाती थी सब कि करो बात। हम उसकी भौजाई मीना बोलती थी कि हम अभी सत्येंद्र को कह देंगे ना कि तुम उसको ला के रखो तो अभी रखेगा, हम बोल देंगे ना कि अभी ऐसा उसके घर में कर दो तो कर देगा। सारा हाथ उसकी भौजाई मीना का है, वही कराई है मेरे को, वही सिखाती थी कि बात करो, और उसको चढ़ा बढ़ा कर भेज भी देती थी। तो आएगा तो यहाँ पे टोटी था, वो टोटी तोड़ के फेंक दिया, सामान उठाकर फेंक देता है। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जब घर में कोई मालिक पेरेंट्स नहीं रहता है तो बाल बच्चों के साथ यही होता है, वो बहक जाते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर वही हुआ है, इनको समझ में नहीं आया है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, मजबूरी था। आप कोई कमाने वाला नहीं था, आपका एक ही लड़का कमाने वाला है, एक ही लड़का है ना? आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो कर दिन जाके उ जब घर ढुका दिलो रहने रहे खातिर राजी बाड़ी, जब रह बोल के घर में। आपकी 7 लड़कियां हैं, 7 में से 3 की शादी कर दी है, अभी 4 लड़कियां हैं आप, और कमाने वाला एक ही है। और उसके बाद भी लोग मनचले घर में घुस रहे हैं और इनके लड़कियों के साथ ऐसा कर दे रहे हैं। जब घर में गार्जियन नहीं होता है तो यही होता है। और आपके जो भाई साहब है वो कुछ इस मामले में नहीं बोले? उनको कोई खबर नहीं थी, अब उनको पता चला है ये इसका। जब हम लोग केस करने लगे हैं तो उसका भाई शैलेश फोन करके बोला था कि तेरी बहन ऐसे ऐसे कर रही है, केस उस कर रही है, मना कर दे। तो मेरा भाई बोला कि तुम लोग जब गलती तुम्हारा भाई करता था, जाके घर में मेरे सामान तोड़ता था, चाहे कुछ भी करता था मेरी बहन के साथ बदतमीजी, तो तुम हमसे कहे, इस समय कह रहे हो हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरा भाई साफ मना कर दिया। यहाँ पर इतना परेशानियों का सामना करने के बाद गुड़िया ने गई या थाने पर FIR दर्ज कर दी। थाना प्रभारी क्या बोले हैं अभी आपको? कितना दिन हो गया FIR दर्ज करने? आज 10-15 दिन हो गया, थाने में से कुछ नहीं हुआ, वो लोग कुछ नहीं किए। ये लोग जा रहे हैं, पैसा दे दे रहे हैं, थाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। 10-15 दिन हो गया ना? हाँ। अब चलिए, ऐसा भी सुनने में आता है कि अंतर्जातीय जब प्रेम होता है, अगर ये मामला थाने में चला जाता है तो कई ऐसे थाना प्रभारी होते हैं जो दिल से साफ होते हैं, उन दोनों को बुलाकर थाने के मंदिर में ही शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि थाना प्रभारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद आप शादी गाँव के मंदिर में ही कर ली थी? हाँ, गाँव के शिव मंदिर में ही हुआ। कौन कौन जानता था जब शादी हुआ था? तो कोई नहीं था, बस हम थे और वो था। तो कैसे शादी कर ली बिना घर से बताए, भाई से बताए? मान लीजिए उस समय तो आपके बड़ी बहन भी गार्जियन होगी, माँ भी गार्जियन होगी, बड़ा भाई भी गार्जियन होगा, बिना बताए आप एक कदम कैसे उठा ली? उसको जब मतलब कि उसको पता चला ना कि इसके पेट में बच्चा है, तो हम बोले, वो बोला कि दवा खा लो, तो हम बोले हम दवा नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हमको रखो ले चल के। तो बोल रहा है कि नहीं तुम खा लो दवा। हम कहे कि नहीं, हमको लेकर चलो रखो। तो बोला कि नहीं खाएगी तो ठीक है। हम बोले कि तुम हमसे शादी करो। तो वहीं पे वो रात को शाम को 7 बजे करीब किया, और उसी दिन से उसी रात से गायब था वो। शादी करने के बाद आप अपने घर आ गए? आप अपने घर आ गए, और उसके बाद वो वहां से गायब हो गया? वहां से भाग गया। कहाँ गया है अभी तक कोई पता नहीं है? फोन भी नहीं आता है? फोन नहीं करता है, हमको तो पता नहीं है, पर उसके घर वालों को पता है, वहाँ पे फोन करता है, गांव के लड़कों के पास फोन करता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उसके घर गए तो उसका भाई शैलेश बोल रहा है कि तू यहाँ पे नहीं रहेगी, तू यहाँ से जा, मेरा भाई शादी नहीं किया है, ऐसे बोल रहा था। अपने हाथ से सिंदूर लगाई है। मतलब आप घर पे गई थी, घर वाले ऐसे ऐसे बोलकर? FIR में लिखा है आप घर में रहने के लिए गई थी। जब लड़का शादी करके भाग गया तो इसके घर में भी आप रहने के लिए गई थी, तो वहां पर वो मारपीट किया आपके साथ? हाँ, उसका भाई।
भाई उसका भाई शैलेश हाथ पकड़ के निकाल दिया, बोल रहा था अब दोबारा आएगी तो जान से मार देंगे। अब आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि वो हमको रखे, कहीं भी हो बस वो मेरे को रखे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब इनके पेट में बच्चा था तो ये जांच कराई थी, ये अल्ट्रासाउंड आप देख सकते हैं, इसमें बच्चा अल्ट्रासाउंड में आ रहा है और उसके बाद FIR जाकर की थी। अब वैसे दिखाने का मकसद यही है कि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके और जो नवयुवा पीढ़ी है ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए। गांव में तो किसी लड़के से ऐसे बात ही नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। आज की लड़कियां तो समझदार होती है, सोशल मीडिया इस समय बहुत तेज है, नेट पर देखने को सुनने को हर चीज मिलता है और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। गार्जियन माँ बाप सब घर में है, इज्जत उनका भी नीलाम हो सकता है, जा सकता है। अब ये गलत कदम उठाई है, इनके सामने आप देख सकते हैं क्या गुजर रहा है, किस हालात से गुजर रही है। अब इसके बाद अगर वो शादी नहीं किया तब आप क्या करेंगे? शादी नहीं किया तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम क्या करेंगे। मतलब दूसरा शादी करेंगे या कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। हाँ। हमको दूसरा शादी करना ही होता तो हम बात यहाँ तक नहीं बढ़ाए होते हैं। हमको शादी नहीं करना है। आप भी उसको चाहते थे? हाँ, वो चाहता था आपसे कि ऐसे ही खेलता रहता? वो भी चाहता था पर उसके घर वालों के दबाव की वजह से वो इस समय ऐसे कर रहा है। अब अंतरजातीय प्रेम में ऐसे ही होता है कि अगर एक ही जात के रहते तो शायद कोई इनकार नहीं करता, शादी हो जाता। अब अंतरजातीय प्यार है, इसमें लड़के के घर वाले मना कर रहे हैं कि शादी नहीं होने देंगे। वैसे लड़का भी इन्हें चाहता है, ये भी लड़के को चाहती है और लड़के के साथ रहना चाहती है। अब चलिए इतना बता दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।